योगी जी का डंडा है ना? डंडा कहाँ है, आप दिखाइए डंडा। हाँ? बुलडोजर किस पे चल रहा है? सरकार के कई मंत्री हैं जो दोषी हैं, जिनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं। क्यों उनके ऊपर बुलडोजर? दिखता तो है चमचमा रहा, लेकिन वो पोस्टर में, न्यूज़पेपर पे, फ्रंट हेडलाइन पे, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमको यहीं पे दिख रहा है। बोलने के लिए सामने आ रहा है तो देखने में पता चल रहा है कि कोई केस लगा दिया। यूपी की तो बात करें, अब युवा भाई कौन सी युवा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके बाद हत्याएं हो रही हैं, यूपी स्तर पर तो नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल में। लगातार हम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच सर्वे कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। सबकी नज़र, जनता की नज़र इस बार 2024 के चुनावों पर टकटकी लगाए हुई होगी, क्योंकि महामुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया का है। विपक्ष अपनी तरफ से लगातार मजबूत निकल के आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कहीं ढीला नहीं पड़ रहा है। तो देखना यही बाकी रहेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से ये कह दिया है कि 2047 तक हम लोग कहीं नहीं जाने वाले और 2024 में परिवारजनों मैं फिर से आपके बीच तिरंगा लहराने आऊँगा। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी युवा जुड़े हैं, तो सीधा युवाओं से क्वेश्चन करेंगे कि युवाओं को ये 9 साल कैसे लगे। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मैं सिद्धार्थ शेखर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आप छात्र हैं, तो मैं छात्र के लिए छात्र जैसा क्वेश्चन करूंगी कि युवाओं के लिए 9 साल कैसे रहे। देखिए, मैं एक छात्र होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह शिक्षा में परिवर्तन किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जी, तो मैं देख रहा हूं कि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी, अब में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। मैं अपना सब्जेक्ट या अपना कोर्स के बारे में बात करूं तो पहले मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, 4 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू मुझे 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं स्कूल टाइम में भी 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा हूं, वो सारे प्रेशर मेरे ऊपर लाके यूनिवर्सिटी में डाल दिए गए। यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने की जगह होती है, यहाँ पे लड़के काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। अब हम लोग को केवल किताबी बंधन में बांध दिया गया है। तो जैसे अब हम लोग सोचते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ के उसमें स्पेशलाइज्ड कर जाएं, उसमें अच्छा करें एक सब्जेक्ट में, लेकिन हम लोग को डिवाइड कर दिया गया। हम ना इस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ पा रहे हैं, ना उस सब्जेक्ट को। फिर अगर हम फीस यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देख रहे हैं धीरे धीरे फीस हमारे कॉलेज की बढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ की। वो चाहे इलाहाबाद हो, चाहे BHU हो, चाहे दिल्ली हो, JNU हो। तो हम लोग ग्रामीण, तो आप इलाहाबाद से हैं, यानी कि योगी सरकार की वहाँ से? हाँ। मैं उत्तर प्रदेश से बेसिक हूँ। लेकिन तो योगी सरकार तो है ना वहाँ पर? योगी सरकार है, तो सरकार तो बदलती रहती है, कोई परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, खाना, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हम लोग की। तो मैं देख रहा हूँ इस चीज़ में सरकार हमारी कहीं फेल होती नज़र आती है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर आप प्राइमरी स्कूलों की बात मैं अगर उत्तर प्रदेश करता हूँ तो वहाँ पे बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। उसका एक कारण है कि पहली चीज़ वहाँ की बिल्डिंग आप देख सकती हैं, इतनी जर्जर हो चुकी है कि हर बारिश में कुछ ना कुछ, कभी कुछ टूटा गिरता रहता, कभी कुछ। वॉशरूम बाथरूम इतना गंदा है, हालत मतलब सरकारी स्कूल की बदतर हो गई है। यूपी का हाल है? यूपी का हाल मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं यूपी तो चमचमा रहा है, वो केवल दिल्ली से भी ज़्यादा तो है चमचमा रहा, लेकिन वो पोस्टर में, न्यूज़पेपर पे, फ्रंट हेडलाइन पे, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमको यहीं पे दिख रहा है। बाकी ज़मीनी स्तर पर तो नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपकी जैसे युवा ही कहते हैं, जब हम यूपी में एंटर करते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम वहीं पर महसूस करते हैं। दिल्ली में भी इतनी सुरक्षा नहीं है। योगी सरकार ने बदल के रख दिया है चेहरा यूपी का। यूपी की तो बात करें, अब युवा भाई कौन सी युवा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके बाद हत्याएं हो रही हैं। यूपी में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हाथरस कांड आपने देखा ही होगा कितना था उसमें। यूपी में तो आप दिखाइए डंडा। बुलडोजर किस पे चल रहा है? गरीब लोगों पे, गरीब तबके लोगों पे चल रहा है। बड़े लोग जो पूंजीपति लोग हैं, निष्पक्ष बुलडोजर है, सब पे कार्रवाई करता है। हम पूछ रहे हैं कि सरकार के कई मंत्री हैं जो दोषी हैं, जिनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं, क्यों उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है? उस गरीब महिला के ऊपर आरोपी पाए जाएंगे तभी तो कार्रवाई होगी ना। आरोपी भाई अब सत्ता में बैठे हुए तो आरोपी कैसे पाएंगे? उनकी आप बताएंगे आरोपी? उनकी सरकार है, पुलिस प्रशासन उसके हाथ में है, वो लोग चाह ही नहीं रहे। पुलिस आप सोचिए, अगर पुलिस प्रशासन, उन्होंने सारी चीज़ें प्राइवेट करे जा रहे हैं धीरे धीरे,
ठीक है। और जो बोलने के लिए सामने आ रहा है तो देखने में पता चल रहा है कि कोई केस लगा दिया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। धीरे धीरे मतलब उनको एक तरह से आपको अधिकार छीना जा रहा है, बोलने के लिए भी आपको मना है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया जा रहा है। और मेरी रही बेसिक चीज़ें, तो मैं पहले चीज़ तो शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा सबके लिए बहुत जरूरी। जीएसटी की बात करें, जीएसटी राष्ट्र हित के लिए हो रही है, देश हित के लिए बुक्स पे भी जी जी, मैं जीएसटी पे आता हूँ। तो देखिए, जीएसटी ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है जीएसटी, लेकिन आप शिक्षा पे लगा दिए 18% जीएसटी लगा दिए। उसके बाद सरकारी स्कूल की हालत बदतर हो चुकी है। तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं छोटे, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस आप देख रही हो कितनी महंगी कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब मान लो स्कूल की फीस बढ़ी, फिर कापी किताबों पर लगा दिया गया है। तो गरीब घर के जो लड़के हैं कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। मैं भी एक मीडियम फैमिली से आता हूँ। मेरे घर वाले मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ा रहे हैं, वो लोग उनका संघर्ष बताता है। जी जी जी। तो आप समझ लीजिए, शिक्षा तो पहली चीज़ तो फ्री कर देनी चाहिए सबको। उसके बाद फिर स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, ये सब माने काफ़ी अभी चेंजेस